ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड स्पीड ऑफ लिमिट। देखिए, मान के चलिए ऐसे, ये कोई रोड इस तरह से है और कोई व्हीकल इसमें जा रही है ऐसे मुड़ते हुए। ठीक है, सेंटर ये होगी। देखो, ये एक ट्रक है। ये फील हो रहा है कि ट्रक किधर जा रही है? हाँ, ऊपर। बोलो, ये फील हो रहा है ट्रक यस। कैसे आ रही है? एक रोड है, जो रोड इंक्लाइंड है, और उस पे ट्रक कैसे आ रही है घूमते हुए। फील हुआ? यस सर। ये तुमको फील कब होगा जो बताते हैं? बस के केबिन में बैठने का मौका मिला है? नो सर। नो सर। कार के फ्रंट सीट पे बैठने का बहुत मौका मिला होगा। यस सर। तो तुम हाईवे पे देखोगे, जहां पे रोड मुड़ती है ना, सपोज तुम देखो ऐसे रोड ऐसे मुड़ रही है, ऐसे रोड मुड़ रही है, तो तुम देखोगे कि ये वाला साइड ऊंचा रहेगा, ये नीचा रहता है, मतलब ऐसे रहता है। पानी जब बारिश होगी तो पानी ऐसे गिरते रहेगा इस साइड। जहाँ पे रोड मुड़ती है वहां पर का सीन मैं बता रहा हूँ। तो तुमको ऐसे केस में गाड़ी गाड़ी ऐसा फील होगा कि रोड कुछ इस तरह से है और गाड़ियां ऐसे चलती हुई आ रही हैं। गाड़ी ऐसे चलती हुई आ रही है इस तरह से। ये गाड़ी ऐसे चलती हुई आ रही है इस तरह से, कुछ ऐसे मुड़ते हुए, ऐसे मुड़ते हुए। ये फील होता है कि नहीं? यस सर। वही समझना कि ये तुम ट्रक चला रही हो और ऐसे गाड़ी आ रही है। हो गया? चलिए, तो हमारा सिस्टम हो गया मास एम। ये हो गया सिस्टम मास एम, रेडियस आर। तो देखिए, सिस्टम के तौर पे हम कहेंगे, सिस्टम के तौर पे मास एम कहाँ रखे प्रॉब्लम बनाना चाहोगे? बस में बैठ के या बस के बाहर? बाहर। बाहर। यस सर। तुम इसको बनाओ बस में ही बैठ के, अच्छा रहेगा। जैसे कि तुम ड्राइविंग ड्राइविंग जानते हो थोड़ा बहुत। यस सर। हाँ, तो तुमको ज़्यादा फील होगा, इसीलिए तुमको बैठा देते हैं ड्राइवर बना करके अंदर। ठीक है, और उससे ही बन जाएगा। हमने अभी सिखाया ना दोनों मेथड, अंदर बाहर बैठ के ये, बाहर बैठ करके ये हुआ, अंदर आकर के ये हुआ, है ना। तो फ्रेम तुमको हम बिठा देते हैं बस के अंदर। फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, है ना। और रेडियस ऑफ कर्व आर। रेडियस ऑफ द कर्व इक्वल टू आर। और बैंकिंग थीटा, है ना। चलो, बस में तुम बैठी हो, तुम एक बार डायग्राम बनाओ। बस में बैठ के डायग्राम बनाओ। नीचे एमजी। अच्छा, रोड है, रोड है तो सरफेस है, सरफेस है तो नॉर्मल भी होगा। यस सर। सरफेस के परपेंडिकुलर दिखा दिया मैंने। और कुछ? और सर एमजी कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। और ठीक है, कर देंगे बाद में। फोर्स में बोलो पहले, और कोई फोर्स? फ्रिक्शन। अभी नहीं, पहले देखिए, आप एग्जांपल देखिए कि आप जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कौन सा फोर्स लगाते हैं। गाड़ी में बैठ के आपने जो फोर्स लगाया देख लीजिए, गाड़ी में बैठ के जो फोर्स लगाया आप देख लीजिए, देख लीजिए कौन सा फोर्स है वो। सीरो फोर्स। आपने कहा
किधर लगेगा थोड़ा फोर्स? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, एकदम सही। कॉन्फिडेंस में हो ना जी? यस सर। सही। अब जो ब्रेक करना है ब्रेक करिए। और तुम फ्रिक्शन बोल रही थी ना, तो फ्रिक्शन को हम रोल में लाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये गाड़ी किधर स्लिप करना चाहती है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक गाड़ी के व्हील को स्लिपिंग टेंडेंसी फील नहीं होगी, फ्रिक्शन क्रिएट डेवलप नहीं होगा। राइट? यस सर। ओके, तो जरा तोड़िए, मार धाड़ करिए थोड़ा। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब ब्रेक करिए, आपके सामने ये रहा। चाहे वहां क्यों ब्रेक करिएगा, यहाँ ब्रेक करिए। इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। मंजूर? यस सर। इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन। सूडो फोर्स, ऊपर जाएगा जो एम ए कॉस थीटा, ऊपर जाएगा जो एम ए कॉस थीटा। देखिए, ये हो जाएगा एम इंटू ए कॉस थीटा, और जो नीचे आएगा वो हो जाएगा एम इंटू ए साइन थीटा। बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है खेल। इन केस ऑफ नो स्लिपिंग, if a vehicle has no any tendency of slipping, no any tendency of slipping, if a vehicle has no any tendency of slipping, then क्या होगा? व्हीकल के पास कोई टेंडेंसी नहीं स्लिप करने की, तो जितना फोर्स रोड के अलोंग डाउनवर्ड इंक्लाइन नीचे, उतना ही ऊपर। बोलो हाँ या ना? यस सर। जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये। तो बोलेंगे देन एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। चलेगा? बोलो यस सर नो? यस सर। मास से मास कैंसिल हुआ, तो जी साइन थीटा, ए की वैल्यू कितनी? वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा, तो ये होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बोलो हाँ या ना? तो इतना रोड को बैंक करना चाहिए। रोड को इतना बैंक करना चाहिए। तुम कभी वैलीज में गाड़ी चलाई हो या देखी हो चलते हुए? नो सर। वैलीज में, घाटियों में, उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि गति सीमा इतना बनाए रखें, स्पीड लिमिट ये रखिए, ऐसे लिखा रहता है। तो ये मोड़ है, वहाँ पर स्पीड इतना रहना चाहिए। तो वहाँ से अगर आपको भी निकालना हो, अगर आपको एंगल पता हो तो भी निकाल सकते हैं। तो भी इक्वल टू हो जाएगा आर जी टेन थीटा ओवर रूट। ठीक है, अगर तुमको पता हो, इंजीनियर बता दे कि देखो मैंने रोड बनाया इतने एंगल पे, आर की वैल्यू इतनी है, रेडियस ऑफ द रोड इतना है, जी पता हो, तो कितने स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए आपको पता है। ठीक, और अगर आप स्पीड चला रहे हैं तो वो ऐसी स्पीड है जहाँ पर गाड़ी के पास कोई टेंडेंसी नहीं स्लिप करने की, तो वहाँ पर रोड कितने एंगल पे मोड़ दिया गया है तुम वही बना सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ एंगल, और ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यस सबसे सर। बढ़िया स्पीड यही होता है। तो रोड पर यही स्पीड लिखा रहता है कि भाई इतने स्पीड पर गाड़ी चलाइए, न गाड़ी को नुकसान है, न आपको नुकसान है, न तो रोड को नुकसान है, न तो कोई और दूसरे पैसेंजर को नुकसान है। समझ गए? यस सर। यहाँ तक ठीक है? इसको लोग बोलते हैं करेक्ट स्पीड, इसको लोग बोलते हैं करेक्ट स्पीड। ये हो गया भी नॉट, और ये वाला हो गया आर जी टेन। सही है, और ये हो गया करेक्ट एंगल बी एस का आर जी। यहाँ तक ठीक है? यस सर। मान के चलो कि ये स्पीड ज़्यादा तो खैर नहीं रहता, कम ही रहता। सपोज ये स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब एक बच्चा ये देखा कि हमारे
हमारे पास नई गाड़ी है, हम तो बिल्कुल यंग हैं, और कौन बेवकूफ़ लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर? असंभव, हो ही नहीं सकता। ये गाड़ी की बेइज्जती है, ये मेरी बेइज्जती है, ऐसा हो नहीं सकता। चलाओ 80 किलोमीटर पर आवर, 40 से सीधे डबल। तो ऐसा ये होता है कि जो गाइडलाइन दिया रहता है लोग उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन उसमें गाइडलाइन जब दिया गया है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहता है जो मैंने बता दिया। लेकिन ये भी हमारे लाइफ में उतना ही जरूरी है कि अगर सपोज ये 40 किलोमीटर पर आवर इंजीनियर ने लिख दिया या गवर्नमेंट की ओर से लिखवा दिया गया, तो क्या जरूरी है कि 40 ही चले? अगर 45 हो गया तो, 35 हो गया तो, 30 हो गया तो, 50 हो गया तो क्या गाड़ी स्लिप हो जाएगी, गाड़ी एक्सीडेंट उसकी हो जाएगी? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बोलो कि सर ऐसा नहीं होता तब, तो रोड के पास फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में एक कंपनसेशन होता है। वो कंपनसेशन फ्रिक्शन के रूप में सामने आता है, जो इक्वेशन में आपको दिखाई देगा। तो रोड उतना बर्दाश्त कर लेता है, हल्का फुल्का स्लाइड चेंज बर्दाश्त कर लेगा। जैसे कि सपोज इंजीनियर ने कह दिया 40 है, तो आप कर दिए 50, आप कर दिए 30, तो वहाँ तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके नियम के हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए। 40 रहे अगर तो बहुत अच्छा है। इतनी बताई समझ में? Yes, sir. आप देखो, डायबिटिक पेशेंट हमारे घर में कोई ना कोई होता ही है, ये और नो? Yes, sir. अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान के चलो कि बीपी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बीपी 90 और 130 रहता है। पुराने ज़माने में 80 और 120 रहता था। आज के ज़माने में लोगों का यही रहता है, 90 एंड 130। 90 से कम नहीं होना चाहिए और 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मान के चलिए डॉक्टर के हिसाब से उनका कहना है दवा खाइए, चेकअप कराते रहिए, कंट्रोल में इसको रखिए। लेकिन बाय द वे अगर 90 बढ़ करके 97 हो जाए और 130 बढ़ करके 145 हो जाए, तो क्या आदमी मर जाएगा? No, sir. नो सर, इन खतरे में तो है। Yes, sir. बोलो है ना, खतरे में है वो, रिस्क में। तो उसी प्रकार यहाँ पर इंजीनियर लिख देता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बिल्कुल वो सही है। अगर उसको मेंटेन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 40 से 45 हो जाए, 47 हो जाए, 52 हो जाए, वहाँ तो चलेगा। लेकिन उससे बहुत आगे बढ़ेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. अब डॉक्टर के पास जो आदमी जाए, ये बढ़ करके हो जाए 115 और ये हो जाए 178, तब क्या होगा? वो तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना बात? Yes, sir. तो यही चीज़ है। तो ये हमने सिखा दिया उसका कोर कॉन्सेप्ट। अब हम केस लेंगे कि अगर हमारे भी का वैल्यू ज़्यादा रहा तब क्या होगा। देखिए, पेज करें चेंज? Yes, sir. देखो, तुम्हारे पिछले पेज में सब रखा हुआ है ना? सब रखा हुआ है। तो Yes, sir. पीडीएफ देंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन इस पेज में मुझे काम करना है डायग्राम के साथ। तो अब देखो, अगर ऐसा हो v इज ग्रेटर देन v नॉट, तब क्या होगा? तुम ही ड्राइव कर रही हो, तब क्या होगा? अगर तुम करेक्ट स्पीड से ज़्यादा तेज चलाओगे तो क्या होगा? बोलो। गाड़ी का टायर किधर स्लिप करना जाएगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? नीचे की ओर। नहीं, तो तुम ड्राइविंग नहीं की हो। तुम आधा बाल्टी पानी लो और पानी को ऐसे हाथ डाल के घुमाओ, तो पानी जब घूमना शुरू करेगा तो पानी ऊपर जाता है कि नीचे आता है? ऊपर। नहीं फील हो रहा है तुमको? देखो, सपोज ये आधा बाल्टी पानी है, तुम हाथ डाल के तुम इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, तुम देखोगे कि इसका शेप ऐसा हो जाता है। साइड वाला पानी ऊपर आ जाएगा और ऐसे, और यहाँ एक ऐसा बन जाएगा, पानी ऐसा हो जाता है। ये काम तुमने किया है हाँ या ना? Yes, sir. फील हुआ है? मैंने ऐसा कभी की हो कि आधा बाल्टी पानी बच गया, बच्चा खेल करता है, हाथ को डाल दिया पानी में और पानी को घुमा देता है। तो जब वो घुमाता है तो साइड में पानी का लेयर ऊपर चढ़ जाता है और बीच में थोड़ा सा धंस जाता है। ये फील किया हुआ है? Yes, sir. और नहीं फील किया हो तो जाओ अभी वहाँ, जहाँ आधा बाल्टी पानी करके देखो, फील होगा। ये ऊपर जाना चाहता है, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर जाना चाहेगा, तो ये तुम्हारा आंसर की स्पीड बढ़ा देंगे। और तुम ऐसे भी देखती होगी कि मोड़ पे गाड़ी अगर धीमी नहीं की जाए तो वो स्पीड होती है आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। बहुत जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है ऐसे,
तो गाड़ी को कभी स्लिप करते देखे हो अंदर? गाड़ी स्लिप बाहर होता है, Yes, sir. किधर होता है? अंदर बाहर. या बाहर? तो उसी प्रकार ये व्हीकल ऊपर स्लिप करना चाहेगा ड्यू टू हाई स्पीड। ठीक है, ये फील करना बेहद जरूरी है। देखो, इफ v greater than v naught, then vehicle has tendency, then vehicle has tendency if v greater than v naught, then vehicle has tendency to skid outward along the incline. Yes or no? Yes, sir. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? गाड़ी स्लिप करना चाहती है ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे. शाबाश। तो ये वाला लगा दो, m इंटू ए कॉस थीटा, ये वाला m इंटू ए साइन थीटा, ये वाला mg, ये वाला mg कितना साइन थीटा, नॉर्मल। तो फ्रिक्शन फोर्स आया एक्शन में। उसने कहा कि देखो यार, तुम आगे जाना चाह रहे हो, तुम इंजीनियर की बात नहीं मान रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक या काइनेटिक? Static. हाँ, गाड़ी स्लिप करने के मोड में, स्लिप किया नहीं है अभी, तो एफएस। अब इस फ्रेम में गाड़ी स्लिपिंग के केस में नहीं है, टेंडेंसी जरूर है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इन दिस केस या इन दिस फ्रेम normal will be equal to mj cos theta plus ma sin theta, and f static plus f static plus mj sin theta equal to ma cos theta। बोलो हाँ या ना? ठीक है, Yes, sir. कब तो हो गया। अब देखिए, एफएस का फॉर्मूला क्या होता है, एफएस मैक्स। तो देखिए, अगर v इक्वल टू वी मैक्स हो जाएगा, तो देन एफएस वाला टर्म भी एफएस मैक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जितना ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो फ्रिक्शन के बर्दाश्त करने की एक सीमा है, कैपेसिटी से ज़्यादा बर्दाश्त वो नहीं करेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो व्हेन v will equal to v max, then fs will be equal to fs max। तब क्या होगा? तब जा करके हम कहेंगे, ये वाला यहाँ पे रख दीजिए, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू प्लस एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। सही है, नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दो, नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। सही है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा और प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। ए के बदले में कितना? ए के बदले में कितना? वी स्क्वायर बाई आर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो सबसे पहले मास को हटा दो, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब ये हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। हमको भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, Yes, sir. और हमारे पास कोई छूट रहा है क्या? नहीं, इसको उधर कर दो तो अच्छा हो जाएगा। जैसे इधर ऐसे रखो, म्यू जी कॉस थीटा
म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा और वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा है ना। तो यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। सही है। आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, डिवाइड करिए कॉस से, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हो गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? भी मैथ की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आर इंटू जी म्यू प्लस टेन थीटा बाय आर इंटू जी म्यू प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू भी मैक्स स्क्वायर। चलेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा। हो गया। इसको तो बढ़िया होता कि साथ में ही कर देते हैं। सही है। Yes, sir. हो गया। तो यही वो चीज़ है कि जैसे 90 का प्रेशर बढ़ करके 115 हो जाए तो अंदर डॉक्टर बचा सकता है, लेकिन 115 से ऊपर जाएगा तो वो भी नहीं बचा पाएगा। उसी प्रकार स्कॉर्पियो चलाने वाला बाबू अगर 40 को बना दिया है 60-70 तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन उस तक रोड पे वो बोलेगा कि नहीं हम 120 चलाएंगे तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, वो सीधे जाएगा पीएमसीएच। समझ गए? Yes, sir. तो ये मैंने सिखा दिया। फील हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो अब देखिए दूसरा केस। कभी ऐसा भी होता है कि स्पीड ज़रूरत से कम होती है, जैसे कि इंजीनियर ने कह दिया कि भाई साहब 40 चलाइए, लेकिन कहीं कहीं रोड पे देखते होंगे हेवी ट्रक्स होते हैं जो गिट्टी बालू लोड किया रहता है, वो बहुत स्पीड नहीं चलाता, वो धीमा चलाता है। तो मेरा कहना है तुमसे पूछना है, क्या धीमा चलाने का भी नुकसान है? जैसे Yes, sir. कहानी से हम लोग ये सीखे कि बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए, बहुत तेज चलाने से गाड़ी का टायर फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा और बहुत स्पीड रहेगा तो फ्रिक्शन बचाएगा भी नहीं, ये फोर्स नहीं आएगा और गाड़ी स्लिप कर जाएगी, खतरा हो सकता है। तो मेरा कहना है कि जो हेवी ट्रक्स होते हैं अगर वो टर्न पे मुड़ रहे होते हैं, जैसे कि ये एकदम गिट्टी बालू सीमेंट लिए ऐसे टर्न ले रहा है, तो क्या लोअर स्पीड का भी कोई लिमिट होना चाहिए? जैसे अपर स्पीड का लिमिट तो आ गया, इससे ज़्यादा नहीं, तो क्या लोअर स्पीड का भी लिमिट होना चाहिए कि इससे कम नहीं? Yes, sir. क्यों? जितना धीमा चलाएं उतना अच्छा। क्या दिक्कत? पेट्रोल मेरा जल रहा है, डीजल मेरी जल रही है। बोलो, सोचो, इस फिगर में ही आंसर है, सोचो। Sir, lower limit होना चाहिए, क्यों? वरना ट्रक स्लिप कर जाएगा। हाँ, स्लिप किधर करेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? नीचे। हाँ ठीक है। तो डरो मत, सही सोचो सही बोलो। डरते ही इतना हो कि हम क्या बताएं। हर एक में सस्पेंस है, हर एक में सस्पेंस है, होगा कि नहीं होगा। क्या बोलें उससे बढ़िया कि हम मत बोलो, या बोलो तो गलत बोल दो। ये सब नहीं होना चाहिए। देखो, लॉजिक लगाओ कि अगर स्पीड की वैल्यू कम होगी तो ए कम जाएगा, बिकॉज ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। जब ये वैल्यू छोटा हो जाएगा और मास बड़ा है हमारा, तो यहाँ पर ए के कम हो जाने से होल टर्म कम हो जाएगा और यहाँ पे मास के ज़्यादा होने से होल टर्म ज़्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो वैसे केस में गाड़ी का चक्का, गाड़ी का व्हील पीछे की ओर ऐसे स्लिप करना चाहेगा, इस तरह से। समझ गए? तो जब Yes, ऐसा sir. स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। स्लिप ऊपर। नीचे, जैसे स्लिप इस केस में ऊपर करना चाह रहा था तो प्रेशर लगा नीचे। अब अगले केस में ये स्लिप करना चाहता है नीचे, तो प्रेशर कहाँ लगेगा? ऊपर। अरे बउआ,
तुम झूला पे स्लाइड, जैसे पार्क में स्लाइड करती हो ना, तो जब स्लाइड करती हो तो फ्रिक्शन किधर लगता है, इधर या इधर, पीछे किधर, पीछे। पीछे। तो जब नीचे आना चाहती हो, तुम्हारा बॉडी नीचे आना चाहता है या नीचे आता है, तब ना फ्रिक्शन लगता है। यस तो सर। वही ना पूछ रहे हैं। अगर लोड ट्रक में ज़्यादा हो गया, बालों से भरा हुआ, भरी हुई ट्रक है, छड़ से भरी हुई ट्रक है, तो ये टर्म ज़्यादा, तो गाड़ी का व्हील सब इधर आना चाहता है। जब वो इधर आना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। कैसा ना। यस सर। हाँ, तो मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड कर लेता हूँ और फिर से इसी में देखिए, करना कुछ नहीं, एडिट कर दो जरा जरा, मैं एडिट कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर v लेस देन v नॉट हो, तब द व्हीकल है टेंडेंसी टू स्किड, जो आउटवर्ड है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड, है ना, along द इंक्लाइन। इन दिस फ्रेम n इक्वल टू एम जी सन थीटा, तो फ्रिक्शन जो इधर लग रहा था, वो फ्रिक्शन यहाँ ना लग करके ऊपर रहेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। राइट, ठीक है। तो बोलेंगे n का इक्वेशन सही है, और एम ए एम, ये इक्वेशन बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा विल गिव, बोलो हाँ या ना, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा प्लस एफ एस, राइट। यस सर। ठीक है। अगर भी इक्वल टू, इस केस में भी मिनिमम हुआ, भी मिनिमम हुआ, तब एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स। अब इसको सोल्व करिए, समझ गए, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। जानती हो क्या होगा, जहाँ इसको देख रही हो ना, जहाँ जहाँ म्यू लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ माइनस म्यू पुट कर दो बस, क्योंकि जस्ट फ्रिक्शन का साइन उल्टा हुआ है, और तो कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं करना है। सॉल्विंग फॉर भी, सॉल्विंग फॉर भी, वी ऑब्टेन भी मिनिमम। हो गया, जहाँ पर प्लस म्यू है वहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस म्यू, और जहाँ माइनस म्यू वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस म्यू। ये सर नो, यस सर। समझ में आया। यस सर। सच में। यस सर। बाकी चीज़ों को तुम जितना समझती हो, आज हमको लगा बहुत गलती की, बहुत गलती। और गलतियाँ तब होती हैं जब कंसंट्रेशन या तो कम रहे, या मैंने जो सिखाया वो उतना समझ में नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो क्लास के अंत में तुम किस हालत में हो, कॉन्फिडेंट या लेस कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। चलिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखिए, 3 केस था। देखो, पहला केस था कि गाड़ी स्लिप ही ना करे, वो व्हीकल स्लिप ही ना करे, तो फ्रिक्शन तो अपीयर ही नहीं होगा, तो जितना फोर्स डाउनवर्ड उतना ही फोर्स अपवर्ड, बराबर एंगल निकल गया। सेकंड केस मैंने सिखाया कि अगर स्पीड ज़्यादा हो, तो मैंने लिख दिया स्लिप करना चाहेगा गाड़ी ऊपर, तो प्रेशर फोर्स लगेगा नीचे, तो वहाँ से निकला भी मैक्स। ये ऐसा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया भी मैक्स। और तीसरा केस, जब ऐसा सिचुएशन आता है जब गाड़ी बहुत धीमे चलने के लिए मजबूर हो जाती है, तो उस केस में रोड ये कहता है कि देखिए आप धीमे चलाइए, नो प्रॉब्लम, इससे कम मत करिएगा, इससे कम करिएगा तो गाड़ी का टायर स्लिप कर लेगा जमीन नीचे अपनी ओर। ये सर नो, यस सर। तो आज रखो इतना, क्लियर नॉट क्लियर। क्लियर सर। और जो नहीं बनेगा भेजो, हमको लग रहा है कि देखो तुम नहीं प्रॉब्लम भेजती हो, नहीं बनाती हो, तो हमको लगता है कि तुम केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ती हो, फिजिक्स नहीं पढ़ती हो। तो हमको खुश रखने के लिए जरूरी है तुम डाउट पूछो। हमारा डाउट यस 8-10 पर डे रहेगा अगर, तो हमको ये लगेगा रियली और अपेरेंटली कि तुम फीस बना रही हो, पढ़ रही हो।
तो इसलिए हम चाहेंगे कि तुम वैसा माहौल बनाओ, खूब डाउट पूछो, डाउट इतना पूछो कि तुम्हारा क्लास लगाने से हमको डर लगे। समझ गए बात? यस सर, एक्चुअली कल शाम को कोचिंग था इसलिए नहीं बना पाए। नो इशू, नेक्स्ट टाइम हम डांट थोड़ी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। यस सर।